नमस्कार दोस्तों, सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम वक्रीय बृहस्पति का मार्गी होने पर 4 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं 5 राशियों के मालामाल होने की बात तथा 3 राशियों के सामान्य प्रभाव की बात। और आज की वीडियो में हम वृष, कर्क, तुला और मकर राशियों के बारे में जानेंगे। बृहस्पति मार्गी होने पर बहुत से शुभ परिणाम देने वाला है। फीमेल्स के लिए बृहस्पति पति का कारक है, तो जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियां होंगी। संतान का कारक है, जिनके संतान नहीं हो रही है संतान होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा शिक्षा में जो रुकावटें आ रही हैं, कोरोना काल के कारण जो शिक्षा में रुकावट आ चुकी है, जो शिक्षा बंद हो चुकी है, उस शिक्षा का प्रारंभ होना उम्मीद रख जाएगी कि शिक्षा का प्रारंभ हो जाएगा या कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ओपन होने की चांसेस रहेंगे। इसके अलावा धन संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। इस तरह से बहुत से बृहस्पति मार्गी होने पर शुभ परिणाम आने वाले हैं। तो विस्तार से जानते हैं। पहले हम वृष राशि के बारे में हम बात करेंगे, वृष लगन या वृष राशि के बारे में। मैं यहाँ पर आपको लगन के हिसाब से बताऊंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। वृष जो राशि होती है वो चंद्र राशि होती है। हम यहाँ चंद्र राशि के हिसाब से नहीं, हम यहाँ वृष लगन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वृष लगन के बृहस्पति 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव का भी ये मालिक है। तो 8वें और 11वें भाव का मालिक होकर 8वें में ही विराजमान है और 8वें में ही मार्गी होने जा रहा है। तो यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति देव सबसे पहले ये मान लीजिए कि लगन के मित्र नहीं है, शुक्र के मित्र नहीं है, और 8वें भाव के मालिक होकर 8वें ही भाव में विराजमान है और भाग्य स्थान की ओर जाने के लिए मार्गी हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। परंतु फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई कष्ट, कोई पीड़ा चल रही है, यदि कोई संकट चल रहा है तो वो संकट खत्म होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा शनि इस वृष लगन के लिए योगाकार ग्रह है, जो 29 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो इनका समय जो है और भी शुभ हो जाएगा 29 सितंबर तक। अभी जो समय रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, मैं कहूँगी नॉर्मल रहेगा, सामान्य से फल मिलेंगे इनको। परंतु इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि विदेश संबंधी कार्य हो सकते हैं। परंतु इन्हें मैं इन्वेस्टमेंट करनी हो, कुछ भी इस तरह की पैसे लगाने हो, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, कहीं भी पैसे ना लगाएं। बस मैं इनको एडवाइस करूँगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कहीं भी पैसे ना लगाएं। यदि ये पैसे लगाते हैं तो इनके लिए रिस्की होगा। इनके लिए लाभकारी क्या होगा, विदेश में, मतलब अगर विदेश संबंधी कोई कार्य रुका हुआ है वो लाभकारी होगा। और इसके अलावा ज्ञान से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है या ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं तो ज्योतिष के अध्ययन के लिए इनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कहीं ना कहीं धन आने की संभावना रहेगी। ये है कि क्योंकि 8वें भाव में होकर वो सेकंड भाव को सीधी दृष्टि से देख रहा है, इसलिए धन आने की कहीं ना कहीं संभावना जरूर रहेगी इनके लिए। परंतु मैं ये कहूँगी कि कोई नई इन्वेस्टमेंट या कोई नया कारोबार इस तरह से कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें जो इनके लिए शुभ नहीं होगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में 6ठे और 9वें भाव का मालिक है। 6ठे भाव में मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति देव कर्क लगन के मित्र ग्रह हैं। यहाँ पर इन्हें लगन के मित्र हैं, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान इन्हें रखना होगा। यदि इन्होंने पुखराज पहना हुआ तो ये कष्टकारी हो सकता है। कर्क लगन वाले पुखराज मत पहने। तकरीबन इन लोगों ने पुखराज पहना होता है क्योंकि मित्र ग्रह है। परंतु यहाँ पर क्या है, जो बृहस्पति देव है वो एक्सपेंशन के कारक हैं। तो यहाँ पर इन्हें बीमारियाँ जो बृहस्पति से कारकत्व से रिलेटेड, जैसे फैटी बॉडी होना, इसके अलावा लीवर फैटी हो जाना, तो ये समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए यदि पुखराज पहना हुआ है या दशा या अंतर्दशा बैड है या इसी की दशा आ जाती है, क्योंकि ये 6ठे का लॉर्ड है, इसी की दशा आ जाती है, और अगर पुखराज पहना हुआ है तो पुखराज मत पहने, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अब जो बृहस्पति की दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, जो विदेश के लिए तो शुभ है, परंतु कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, खर्चे बढ़ा सकती है। यहाँ पर आपका है खर्चों का ध्यान रखें, नई इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा 6ठे भाव में होकर किसी की झगड़ा ना करें। धन में अगर दिक्कत चल रही है तो वो धन की दिक्कत मार्गी होने पर ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो धन भाव पर जा रही है। इसलिए आप ध्यान रखें, नई इन्वेस्टमेंट ना करें, नया बिजनेस ना करें। यदि आपका कोई रुका हुआ धन है तो छोटा मोटा धन रुक रुक के आपका आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करें या बड़ों का आदर करें और दूसरों की निंदा ना करें, बस आपके लिए। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है कि विदेश जाने के लिए इनके लिए भी शुभ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सीधा ही विदेश भाव पर जा रही है। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में क्या है, तीसरे और 6ठे भाव का मालिक है।
तीसरे और छठे भाव का, और तीसरे भाव में गोचर करेगा। और तीसरे भाव में क्या है, बृहस्पति देव, तुला लगन में बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति मरण कारण है, और तीसरे भाव में ही बृहस्पति अभी हैं, विराजमान है, और वो मार्गी होने जा रहे हैं, वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। यहाँ पर इन्हें सामान्य सा लाभ मिलेगा, शुभ अशुभ दोनों ही परिणाम होंगे। शुभ परिणाम ये होगा क्योंकि बृहस्पति देव मार्गी होगा, और वो उसकी जो सीधी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, भाग्यस्थान पर आ रही है। तो भाग्यस्थान पर यहाँ कहता है, बृहस्पति देव कह रहा है कि यहाँ मेहनत करो, आप कोशिश करो, आप एफर्ट्स लगाओ, मैं आपको सफलता दूंगा, चाहे वो सफलता विलंब से ही क्यों ना हो। इसके अलावा वो छठे भाव का मालिक है। तो छठे भाव में क्या है कि छठे भाव का कारक होने की वजह से कोई ना कोई कष्ट आ सकता है, झगड़ा हो सकता है, बीमारी आ सकती है, कोई कष्ट आ सकता है। तो बी केयरफुल रहें, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया काम ना करें, थोड़ा समय के लिए रुक जाएं। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट और है कि तुला लगन वालों की जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर जा रही है, तो उनकी शादी हो सकती है, ये उनके लिए शुभ होगा। अब बात करती हूँ मकर के लिए। मकर राशि के लिए इनके 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान है, और इनके 12वें और तीसरे भाव का मालिक है, और 12वें भाव में ही वक्रीय से मार्गी होने जा रहे हैं, ये लगन की ओर जा रहे हैं। तो लगन में ऑलरेडी से शनि विराजमान है, जो शश योग बनाए हुए हैं, इनके लिए शश योग बहुत शुभ होगा। परंतु बृहस्पति का मार्गी होना इनके लिए क्या होगा, खर्चा बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य का भी इन्हें ध्यान रखना होगा। कोई भी किसी प्रकार से रिस्क ना लें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, बस अच्छे से संबंध बना के रखें। मकर राशि वालों के लिए मार्गी होने पर बहुत अधिक शुभ परिणाम नहीं रहेंगे, परंतु यह है कि इनके लिए सिर्फ 13 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या होगा, 29 सितंबर को शनिदेव भी मार्गी होने वाले हैं। जब इनके लिए शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो इनके लिए फिर ज़्यादा अच्छे परिणाम तब होंगे। तो इसलिए व्यापार में उस समय इनको लाभ मिलेगा। अभी इस समय मकर लगन वालों को ये जो अभी 13 से 29 सितंबर का समय बता रही हूँ, यहाँ पर इनके लिए अधिक लाभकारी नहीं होगा, इनके लिए सामान्य सा प्रभाव होगा। तो ये थोड़ा बच के रहें, ये सामान्य तो क्या अशुभ प्रभाव भी हो सकता है, तो थोड़ा बच के रहें, थोड़ा सा समझ के रहें, क्योंकि बृहस्पति देव एक्सपेंशन के कारक है। तो यहाँ पर क्या है, बृहस्पति बुरे भाव का मालिक है, दोनों बुरे भाव का मालिक हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जातक को समस्याएं, जो एक्चुअली जो समस्याएं होती है उसको बढ़ा देगा, तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए बी केयरफुल रहें, सोच समझ के डिसीजन रहें। कोई व्यापार से संबंधित, कोई भी संबंधित इस तरह से कोई नया रिस्क मत लें, बस इसलिए संभल जाएं आप। तो ये था वृष, कर्क, तुला और मकर के बारे में विस्तार से जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब दीजिए इजाज़त, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। माता रानी आप सबको सुखी रखें।